हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। अब वापस से बात करेंगे कृषि कानून को लेकर हो रहे आंदोलन की। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच फासला बढ़ता जा रहा है। सरकार की ओर से भेजे गए संशोधन प्रस्ताव को किसानों ने एक तरफ खारिज किया, वहीं दूसरी तरफ अन्नदाताओं ने अपने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। किसानों ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें संशोधन नहीं, समाधान चाहिए, यानी नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसान कर रहे हैं। इसके साथ ही किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने का भी ऐलान कर दिया है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच टकराव और बढ़ गया है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को बुधवार को सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने इसके साथ ही ऐलान भी कर दिया है कि कृषि कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने आंदोलन तेज करने की रूपरेखा भी तय की है। हालांकि कृषि कानूनों पर मचे घमासान को कम करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रियों ने किसान नेताओं के साथ बैठक की। सरकार ने काफी मंथन के साथ किसानों के पास संशोधन प्रस्ताव को भेजा, जिसे किसानों ने सिरे से खारिज करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। प्रस्ताव से ये नजर आया कि सरकार जो है कुछ देना नहीं चाहती, हठधर्मी पे भी अड़ी हुई है और उसको पूरी तरह से सर्वसम्मति से उसको नकार दिया गया है। और आगे अभी तक जो है वो बातचीत बंद हो चुकी है। इसके आगे अगर कोई नया प्रस्ताव आएगा तो बातचीत शुरू होगी। 12 तारीख को सारे देश में टोल फ्री करने हैं। सभी भाई अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे भी टोल लगा हुआ है, सड़क का टोल, वहाँ पे नाकों पे बैठे और सारा टोल फ्री कराएं। और तीसरा प्रोग्राम 14 तारीख को सभी देशवासियों ने अपने अपने हेडक्वार्टरों पे धरने देने हैं। बता दें कि सरकार ने बुधवार सुबह किसानों को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें MSP को लेकर गारंटी की बात की गई थी। उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव के बाद किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग की। बैठक के बाद किसानों ने औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कही, जिसमें आगे का प्लान बताया गया। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, राजस्थान, मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। अडानी अंबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, BJP के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं, उनका घेराव होगा। उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। उधर किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दल भी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा टिकरी बॉर्डर पहुंचे और किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। अगर किसान संगठन मिलकर के ये कहे कि सब उन राजनेताओं को इस्तीफा देना चाहिए जो हमारे वोट से चुन करके विधानसभा और लोकसभा के सदस्य बने हैं, तो अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा सबसे पहले आएगा। इनकी बात बिल्कुल जायज़ है और कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपना स्टैंड पहले दिन से क्लियर रखा है कि हम किसानों के साथ हैं। ये तीनों कानून जो ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आई मोदी जी के नेतृत्व में, ये कानून काले हैं, इनका मन काला है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की, मजदूरों की सरकार नहीं है। और कोरोना की आड़ में ये ऐसे काले कानून लेकर आए और इन्होंने सोचा कि हम आगे बढ़ जाएंगे और अपने दोस्तों की मदद कर देंगे। लेकिन आपने देखा कि आम जनमानस जाग उठा है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, और आम लोगों की भी, आम नागरिक की भी पूरी सहानुभूति हमारे किसान मजदूर के साथ। अगर कांग्रेस की बात थी तो कांग्रेस का जितना हमारा पूरा मैनिफेस्टो है वो लागू करें, सारा मैनिफेस्टो लागू करें। कांग्रेस के पीछे आड़ में ना लाएं।
कि हमारे कहने से उन्होंने ना इन्होंने किसी से बातचीत की, ना जब ये बिल लेकर आए संसद में ना इन्होंने बहस होने दी। और पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से इन्होंने इन बिलों को वहाँ पर संसद में पारित करके इनका कानून बनाया। दिल्ली में भी किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्ष के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बेनतीजा वार्ता हो चुकी है। अब सबकी निगाहें छठे दौर की वार्ता पर टिकी हैं, लेकिन छठे दौर की वार्ता कब होगी इस पर अभी संशय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आपको बता दें, संशोधन प्रस्ताव जो केंद्र सरकार द्वारा किसानों को भेजा गया उसमें एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात कही गई है। फ्री मंडी में भी समान टैक्स की बात कही गई है सरकार की ओर से। पहले फ्री मंडी में टैक्स नहीं था, जिसे अब सरकार ने लागू करने की बात कही है। फ्री मंडी में भी टैक्स लागू होता है। विवाद होने पर अब कोर्ट जाने का भरोसा दिया गया है, यानी किसान पहले जो एसडीएम तक ही अपनी शिकायत लेकर जा सकते थे वो अब कोर्ट भी जा सकेंगे। किसानों के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही गई है। फ्री ट्रेडर्स के लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा की भी बात कही गई है सरकार द्वारा। पहले सिर्फ पैन कार्ड से काम चल सकता था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी बदलाव की बात कही गई है। कुछ मांगे सरकार ने किसानों की मानी, जिसे लेकर संशोधित प्रस्ताव किसानों को भेजा गया, लेकिन किसानों ने इस संशोधित प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। एमएसपी पर सरकार लिखित गारंटी देने को भी तैयार है। ये वो तमाम पॉइंट्स जो सरकार ने अपने इस संशोधन प्रस्ताव में लिखे थे और ये लिखित प्रस्ताव किसानों को भेजा गया था, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए आंदोलन को और ज्यादा उग्र करने की चेतावनी दे दी है सरकार को। आपको बता दें, इसके अलावा किसान रिलायंस के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे। रिलायंस के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा किसानों की तरफ से। किसान दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे, यानी अब यह आंदोलन और ज्यादा तेज होगा और ऐसे में दिल्ली आने जाने वाले लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा हाईवे को रोका जाएगा। पूरे देश में किसानों का आंदोलन अब और ज्यादा तेज होगा, ये ऐलान किसानों ने कर दिया है। और इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता फरीदाबाद और राजा पटेल सिंघू बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगी राजा का। राजा, अभी फिलहाल क्या हलचल सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? और नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साफ तौर पर जिस तरीके से किसानों की बात करें, कल जिस तरीके से पूरा दिन रहा, सरकार ने प्रस्ताव भेजा, उसके बाद किसान संगठन मीटिंग करते हैं, प्रस्ताव को खारिज करते हैं। आज की बात करें तो आज किसान संगठन लगातार यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। साफ तौर पर वो सरकार को जिस तरीके से 12 तारीख और 14 तारीख को लेकर पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर कि आखिरकार किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए। इसको लेकर तमाम जो कहीं ना कहीं जो संगठन है, किसान संगठन है, और अलग अलग राज्यों पर लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं कि सरकार पर और ज्यादा किस
तरीके से दबाव बनाया जाए, सरकार को कैसे झुकाया जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे मंथन चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर साफ तौर पर जो किसान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि आज भी यहाँ पर किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, पंजाब से ज्यादातर जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर लगातार अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से यहाँ पर किसान अभी भी पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से बात करें, सरकार तो झुकती हुई नजर आ रही है, पर किसान किसी भी कीमत पर, नंदिनी में आपको झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। साफ तौर पर वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि हम किसी भी कीमत पर इस कानून को रद्द कराकर ही यहाँ से वापस जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें, क्योंकि हल आखिरकार कैसे निकलेगा ये एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तमाम जो फोर्सेस हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। ऐसे में कोई हिंसा ना हो, कोई परेशानी ना हो किसानों को, उसको लेकर तमाम जो फोर्सेस हैं उनको भी तैनात किया गया है। पर लगातार किसानों से बातचीत लगातार सरकार की जारी है। लगातार सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खत्म कराया जाए, क्योंकि लगातार नंदिनी में आपको कि विपक्षी पार्टियां भी इस आंदोलन में कूद पड़ी हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की बात करें, कल तमाम जो बड़े नेता राष्ट्रपति से मिले हैं और अपनी अपनी बातों को वहां पर रखा है। तो ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी नंदिनी की, जिस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका समर्थन अब किसानों को यहाँ पर मिलता जा रहा है। तो सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म कराया जाए, क्योंकि सरकार तो लगातार झुकती हुई नजर आ रही है, बैकफुट पर नजर आ रही है। तमाम जो मांगे हैं नंदिनी, वो सारी मांगे सरकार मानती हुई नजर आ रही है। एमएसपी जो कि बड़ा मुद्दा था किसानों का, वो भी लिखित आश्वासन देने को तैयार है सरकार पर। उसके बावजूद जो किसान है वो एक ही बात पर रहे हैं कि जब तक हमारी जो इस कानून को खत्म नहीं करती सरकार, हमारी मांगों को नहीं मानती, यहाँ से नहीं खड़े हो रहे हैं कि जिस जब तरीके से बात सरकार करें, इस संशोधन प्रस्ताव के जरिए किसानों की कुछ हद तक मांगे मान चुकी है और इस प्रस्ताव के जरिए उन्होंने अपनी मंजूरी भी दी, उसके बावजूद भी आखिर क्या कारण है कि आंदोलन लगातार और ज्यादा उग्र करने की बात किसान जो है कर रहे हैं। चलिए अब फरीदाबाद में स्थिति जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल फरीदाबाद में किस तरह की तस्वीर आंदोलन को लेकर नजर आ रही है? जी बिल्कुल नंदी, फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद में जो स्थिति है किसान आंदोलन की, वो पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रही है। हालांकि पास के ही जिले की बात करें, पलवल जिला जो है, वहां से केएमपी और पेरीफेरल हाईवे पे लगातार किसान जुटे हुए हैं, लेकिन फरीदाबाद की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही पुलिस ने उनको रोक दिया था और उनको सीकरी जो पलवल और फरीदाबाद की सीमा के पास का एरिया है वहीं पे रोका हुआ है। लेकिन अगर हम फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर की स्थिति की बात करें तो वहाँ पे आवागमन पूरी तरह सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर किसानों की कोई भी एक्टिविटी नहीं देखी जा रही है, क्योंकि पहले मैंने पूर्व में बताया था कि यहाँ पर जो किसान नेता हैं सभी को फरीदाबाद पुलिस ने नजरबंद किया हुआ है, उनको लगातार अपने अंडर लिया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे किसान सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अभी फिलहाल लेकिन अगर 12 तारीख की बात करें तो किसान जो है लगातार 12 दिसंबर को ऐलान कर चुके हैं कि हम तमाम सड़कों को ब्लॉक करेंगे, इसके साथ साथ टोल्स को फ्री किया जाएगा। तो ऐसे में कई टोल्स पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बल की मुस्तैदी और ज्यादा कर दी गई है। तो क्या फरीदाबाद में भी इस तरह की गतिविधि नजर आ रही है इस वक्त? अगर फरीदाबाद से जुड़े हुए बॉर्डर्स की बात करूं, टोल्स की बात करूं, वहां पर जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले की ही बात है, जब अपने टोल प्लाजा के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। लेकिन उनका कहना था कि 14 तारीख को जो किसानों ने घोषणा की है उसके चलते यहाँ पे सुरक्षा बल बढ़ाए गए हैं। एहतियातन जो सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हुए थे उनको ठीक कराया जा रहा है, पुलिस की मदद ली जा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी भी कीमत पर किसानों का जो ये रोड जाम करने का जो आदेश है, जिससे कि आमजन को परेशानी होती है, आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो जाता है। पहले ही कोरोना काल के चलते व्यापारी और आमजन पूरी तरह परेशान था। वो आमजन की जो दिनचर्या है उसको खराब करने में जी चलिए बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से मैं लेकर चलूंगी आप सभी को सिंघू बॉर्डर, जहां पर हमारे सहयोगी राजा पटेल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा, अगर देखिए कल का जो दिन था वो बेहद महत्वपूर्ण दिन था इस पूरे आंदोलन को लेकर। सरकार की तरफ से सुबह कैबिनेट की मीटिंग होती है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, फिर एक संशोधन को लेकर प्रस्ताव सरकार तय करती है जिसे ग्रीन सिग्नल दिया गया, फिर ये प्रस्ताव किसानों के पास गया, फिर किसानों ने इसे जो है रिजेक्ट कर दिया, सिरे से खारिज किया और कल इतने बड़े बड़े ऐलान हुए। तो कुल मिलाकर कल का जो दिन था बहुत बड़ी भूमिका कल के दिन ने इस आंदोलन में निभाई।
तो कल से पहले और कल से अब तक क्या बदलाव नजर आ रहा है फिलहाल सिंधु बॉर्डर के माहौल में, या वही सब कुछ पहले जैसा है? नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बात करें, कल का पूरा दिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और कयास ये लगाया जा रहा था कि शायद ये धरना प्रदर्शन अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि तमाम जो मांगे हैं सरकार लिखित आश्वासन कहीं ना कहीं देने को तैयार थी। उसके बावजूद जिस तरीके से किसानों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि अब हम एक भी बात सरकार की नहीं मानेंगे जब तक सरकार कानून को खत्म नहीं करती। तो ऐसे में आज की बात करें तो यहाँ पर आज भी जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस के बड़े लीडर यहाँ पर पहुंच सकते हैं किसानों को समर्थन देने सिंधु बॉर्डर पे। पर माहौल की बात करें तो माहौल बहुत गर्म है। यहाँ पर तमाम जो किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, साफ तौर पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और जिस तरीके से 12 तारीख को तमाम हाईवेज की बात करें, रोडों की बात करें और टोल की बात करें, उनको ब्लॉक करने का ऐलान किया। उसको लेकर लगातार यहाँ पर मंथन किसान नेताओं के बीच जारी है कि आखिरकार सरकार पर किस तरीके से दबाव बनाए। साफ तौर पर किसान नेता यही कह रहे हैं कि हम सरकार पर पूरी तरीके से दबाव बनाएंगे और पूरे देश के जो किसान संगठन है उनसे लगातार वो बातचीत कर रहे हैं कि जब तक इस कानून को हम खत्म नहीं कराते, रद्द नहीं कराते, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो ऐसे में लगातार आज सुबह से यहाँ पर मंथन जारी है। ओपन मीटिंग भी किसानों की यहाँ पर चल रही है। तमाम किसानों से फीडबैक लिया जा रहा है। पर माहौल की बात करें नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि तमाम जो फोर्सेस हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से बात करें, दिल्ली बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर यहाँ पर दिल्ली की तरफ से तमाम जो फोर्सेज है उनको लगा दी गई है और रूट को आज भी डाइवर्ट किया गया। मैं आपको बता दूं कि जो नरेला का जो रूट है उस रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, अलग से रूट को डाइवर्ट किया गया और फोर्सेज, एक्स्ट्रा फोर्सेज भी आज यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कानून को खत्म नहीं किया तो और भी कहीं ना कहीं अनहोनी ना हो, उसको कोई तनाव का माहौल ना हो, उसको लेकर किसान कहीं ना कहीं सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में किसान काफी ज्यादा आक्रोशित आज राजा, आगे स्थिति क्या बन सकती है? किस तरह की स्थिति बन सकती है? किसान अड़िग हैं अपनी मांगों को लेकर कि आप तो कृषि कानून वापस लीजिए। सरकार ने थोड़ा लचीला रुख अख्तियार भी किया, लेकिन किसानों ने मना कर दिया, उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब आगे क्या स्थिति बन सकती है? कानून सरकार वापस लेगी, इसे लेकर अब तक कोई भी जो है सरकार ने सिग्नल नहीं दिया है। तो आगे अब आम लोग और ज्यादा परेशान हो सकते हैं सड़कों के हालातों को लेकर, क्या कहा जाए? बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ के माहौल की बात करें, सिंधु बॉर्डर का जो माहौल है वो वाकई में आज काफी ज्यादा आक्रोशित है। किसान काफी गुस्से में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुबह से ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वहीं बैरिकेड जहाँ पर लगा रखे हैं। बॉर्डर की बात करें, जो दिल्ली में एंट्री होती है वहां पर रूटों को डाइवर्ट किया गया है और वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेज, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन की बात करें, यहाँ पर जो महिलाओं की तादाद यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको देखते हुए जो महिला फोर्सेज है वहां पर उनको भी तैनात किया गया है। क्योंकि बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई फीडबैक नहीं आया और सरकार ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर रखी है कि हम किसी भी कीमत पर कानून को वापस नहीं लेंगे, कानून को रद्द नहीं करेंगे। तो ऐसे में किसान भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और सरकार की बात करें तो सरकार ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो कहीं ना कहीं तनाव का माहौल ऐसा यहाँ पर ना बने, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। और जिस तरीके से नंदिनी हम बात कर रहे हैं कि राजनीति यहाँ पर हावी होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े लीडर यहाँ पर अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। आप सुन भी रहे होंगे कि साफ तौर पर अलग अलग नेता अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं, किसानों को कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन हमने छेड़ा है और साफ तौर पर जब आंदोलन जब भी खत्म होगा, जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता, रद्द नहीं किया जाता। जी बिल्कुल। संजय से बात करना चाहूंगी अब। संजय, लगातार देखिए, अगर मैं टीकरी बॉर्डर की बात करूं तो हरियाणा के कई बड़े नेता टीकरी बॉर्डर जाकर आए हैं और लगातार तमाम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जो हरियाणा की हैं वो टीकरी बॉर्डर का ज्यादा रुख कर रही हैं। और ऐसे में अगर टीकरी बॉर्डर की मैं हलचल की बात करूं तो किस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं और लगातार राजनीतिक चेहरे वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये और भी ज्यादा आंदोलन जो है इससे अग्रेसिव होने की पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि विपक्ष के नेता जाहिर तौर पर कुछ हद तक राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस मुद्दे पर। संजय, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता और राजा पटेल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी फिलहाल जो फोर्सेस हैं, सुरक्षा बल हैं, वो अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 12 तारीख और 14 तारीख को लेकर किसान पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं। अब ऐसे में
क्या ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा या सरकार कोई पुख्ता कदम उठाकर किसानों को मनाने में कामयाब होगी? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी फिलहाल किसानों का आक्रोश जो है वो चरम पर है। वो एक ही मांग कर रहे हैं कि इन 3 कृषि कानूनों को किसी भी कीमत पर वापस लिया जाए। इसी के साथ